परेशानी हुई थी बट इतना भी ज्यादा नहीं हुआ था कि अरे कोई ही नहीं पा रहा है वैसा टाइप, बट बहुत मजा आया था फिल्म। अमली के लाटा मामा वहाँ के पासा मामन मोर मोहागे तोर कति भागे खोजत फिरो मोर दोस्त। ये मैडम, हम छत्तीसगढ़िया डोरामा ने एक बार जेकर हाथ पकड़ लेता ना तो जिंदगी भर छोड़न नहीं। चाहे वो बहुत पुरानी, हम 50 साल पुरानी बात करें, पुराने समय की बात करें, आज या आगे भी इंटरटेनमेंट होना चाहिए। मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, तोर से तो मोर जूती भी ब्याह ना करे। मतलब मैं पूरी मूवी में यही बोलती आ रही हूँ। एग्जैक्ट बजट निकालना अभी मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा बजट हो गया इस समय में सिनेमा का। हाँ, लेकिन ये जो सिनेमा बनाना है वो ना एक पैशन है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मुलाकात हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 3 जाने माने ऐसे चेहरे, जो एक छत्तीसगढ़ से बाहर के और 2 छत्तीसगढ़ के हैं। लेकिन बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ सिनेमा में वो धूम मचाने आ रहे हैं और उस पिक्चर का नाम है महू दिलवाला तहू दिलवाली। और ये पिक्चर बहुत ही जल्द आपको नजर आएगी प्राची और आयुष की जोड़ी के साथ, आप देखेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्राची और आयुष की जोड़ी, और इसके साथ में प्रोड्यूसर राकी दासवानी भी हमारे साथ में। तो आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो जिस प्रकार से हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो सिनेमा जगत है, छत्तीसगढ़ की जो पृष्ठभूमि है, परिदृश्य है, वो धीरे धीरे बदलती जा रही है और दर्शक भी बदलते जा रहे हैं, और उसी के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में फिल्में बन रही हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो फिल्म आने वाली है, उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले रॉकी दासवानी जी से पहले हम बात करेंगे। रॉकी जी, जैसे हम फिल्मों की बात करते हैं, लोगों का टेस्ट अब बदल गया है, लोगों को अब बॉलीवुड से मिक्स वाली फिल्में अच्छी लगती हैं, और आपकी फिल्म आने वाली है महू दिलवाला तहू दिलवाली। इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग थी वो कैसी है, और थोड़ा सा स्टोरी पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे। देखो, हमारी जो फिल्म है ना, इसको जिन्होंने लिखा है उन्होंने ही ये फिल्म डायरेक्ट की है। उनका नाम है कैप्टन नीरज विक्रम जी। नीरज विक्रम जो है बेसिकली रायपुर के ही रहने वाले हैं, अभी मुंबई में रहते हैं, बट वो एज एन राइटर मुंबई में काम करते हैं। तो हमने अपने बचपन से लेके जितने एनिमेटेड और लाइव एक मोशन जो सीरियल्स देखे हैं बच्चों के, जैसे अभी भी हम देखते हैं मोटू पतलू, छोटा भीम, सोन परी, शाका लाका बूम बूम, जैसे मतलब 50 सीरियल है जो उनके लिखे हुए हैं। तो ये स्टोरी भी उनकी लिखी हुई है, उनकी लिखी हुई कहानी पे हमने एक फिल्म बनाई है जिसका डायरेक्शन भी उन्होंने किया है। तो क्योंकि वो एस्टेब्लिश राइटर हैं, स्क्रिप्ट को समझते हैं, और पिछले 25 सालों से उनका काम ही यही है, फोटे यही है, उनको स्क्रिप्ट लिखना, कहानी लिखना उनको पसंद है और उस पर काम करते हैं। तो एक बेहतरीन कॉमेडी रोमांटिक फिल्म उन्होंने लिखी है जिसपे हम दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया है, नीरज जी और मैंने मिलकर। मतलब बहुत ही जल्द अब छत्तीसगढ़ के लोगों को रोमांस, कॉमेडी और थ्रिलर एक दिखने वाला है। कंप्लीट इंटरटेनमेंट का पूरा तड़का मिलेगा जो एक सिनेमा में एक ऑडियंस को चाहिए। पैसा वसूल फिल्म है जी। मतलब उसमें कॉमेडी भी मिलेगी, एक्शन भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा। मतलब आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। ऐसी फिल्में आप कुर्सी से हिल नहीं पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ वालों, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके बीच एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो आपको पैसा वसूल तो कराएगी लेकिन कुर्सी से भी हटने नहीं देगी, ऐसा कहना है प्रोड्यूसर रॉकी दासवानी का। लेकिन अब बात करते हैं जिनके ऊपर ये फिल्म टिकी हुई है, क्योंकि फिल्मों की जो स्टोरी होती है वो जबरदस्त होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ उनमें काम करने वाले जो कलाकार होते हैं, जो मेन चेहरा होता है हीरो हीरोइन का, जिसे देखने के लिए लोग पर्दे तक पहुंचते हैं देखने के लिए। और ऐसे ही 2 चॉकलेटी और नए चेहरे जो हैं छत्तीसगढ़ के, एक मुंबई से हैं, प्राची हमारे साथ में, प्राची ठाकुर हैं, दूसरे आयुष है। तो सबसे पहले तो महिला आरक्षण का जमाना, तो हम स्टार्ट करते हैं प्राची से। प्राची, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आप काम कर रही हैं, इससे पहले आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम किया, और यहाँ के आपको कैसा लगा? मैंने पहले कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं की थी, दिस इज़ माय फर्स्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ काम करके। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं और रॉकी सर के साथ बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके। आयुष के साथ बहुत मज़ा आया एकदम। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी, इन लोगों से और मूवी से भी, और बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर काम करके। आपको छत्तीसगढ़ी तो आती नहीं होगी? जी नहीं आती। तो जब फिल्मों में जब आपने एक्टिंग की तो उस समय कुछ आपको परेशानी हुई, और वो परेशानी से फिर आप कैसे निकली? आप परेशानी तो ऑब्वियसली बातें हुई, बट मैंने डायलॉग याद करके मैंने अपना टेक दिया था, और आयुष ने मुझे बहुत हेल्प की, और वहाँ पर और भी लोग थे, संतोषी दी, रतन सर जो हमारे वहाँ के हैं, उन लोग ने बहुत हेल्प की मेरी। तो यस, परेशानी हुई थी बट इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ था कि अरे कोई ही नहीं पा रहा है वैसा टाइप, बट बहुत मज़ा आया था फिल्म। अच्छा प्राची, जैसे कि आप मुंबई से हैं, हाँ जी, आपकी फिल्मों में डायलॉग हैं, आपने सारी संवाद आपने किया, जैसा भी आपने किया, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, बहुत आसानी से जो आप बोल पाई हो?
ऐसा कुछ याद है? नहीं, ऐसा कुछ अभी याद नहीं है, बट सारे डायलॉग मेरे तो बड़े अच्छे थे डायलॉग्स तो या आयुष के अच्छे नहीं थे ऐसा कहना चाह रही हैं आप? नहीं, अच्छे थे उसके भी, मेरे भी ज्यादा अच्छे थे, तो ऐसा अभी याद नहीं है, बट बहुत सारे डायलॉग्स बहुत अच्छे अच्छे थे जो रोमांटिक वे में मैं जो बोल रही हूँ उसको, और जब मैं सैड हूँ कुछ डायलॉग्स थे वो सब मुझे अच्छे लगे। अच्छे लगे आपको? तो ये हम बात कर रहे हैं प्राची ठाकुर से, जो आने वाली जो फिल्म है महू दिलवाला तहू दिलवाली में मुख्य भूमिका ये निभाती हुई नजर आएंगी। और अब हम बात करते हैं आयुष से, क्योंकि हीरो का भी चेहरा बड़ा चॉकलेटी होना चाहिए जो दर्शकों को लुभाए, और आयुष जो है एक चॉकलेटी बॉय के रूप में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में वो आ रहे हैं। आयुष, आपकी ये पहली फिल्म है क्या? ये भी नहीं, ये मेरी दूसरी फिल्म है। इससे पहले आपकी कौन सी फिल्म? इससे पहले मेरी फिल्म मोला लव हो गई रिलीज हो चुकी है, जो कि अभी लगी हुई है। अच्छी लगी हुई है अभी। अच्छा आयुष, अगर हम बात करते हैं कि जब हम किसी फील्ड में जब हम जाते हैं या मुझे हीरो बनना है, हीरोइन बननी है, तो इससे पहले हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड होता है। तो आपके भी फैमिली में ऐसा कोई रहा जिसको देख के आपको लगा कि नहीं मुझे फिल्मों की लाइन में आना चाहिए? जी, मेरे मम्मी पापा दोनों फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, मगर घर में वैसा माहौल नहीं था। मैं बहुत नॉर्मली बड़ा हुआ हूँ, और फिल्मों में आना है ये भी डिसीजन मेरा अपना था। मेरे पापा अनुमोद राजवैद्य डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, और मेरी मम्मी प्रीति डुमरे राजवैद्य, जिनको आप सब ने मयारू भौजी जो पार्ट 1 आया था उसमें भौजी के रोल में मेरे हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ ने देखी है वो फिल्म। जी। तो वहीं कहीं ना कहीं मुझे क्योंकि इंटरेस्ट था, उसका ये रीज़न नहीं था कि मेरे पेरेंट्स इस इंडस्ट्री से हैं, मेरा खुद का मन था हमेशा से। फिर धीरे धीरे करते करते फिर मैंने थिएटर किया, शॉर्ट फिल्म्स की, फिर मैंने मोला लव हो गई की, उसके बाद मुझे ये फिल्म मिली। तो आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली थी? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो कहीं ना कहीं से वो ट्रेनिंग ले करके आते हैं, एक्टिंग की ट्रेनिंग वो लेते हैं, ड्रामा क्लासेस में वो जाते हैं। तो क्या आपने भी ऐसा किया? हाँ, मैंने लगभग 3.5-4 साल थिएटर किया है। थिएटर आपने किया है? अच्छा आयुष, जो सवाल मेरा प्राची से था वही सवाल आपसे है। आपका सबसे फेवरेट डायलॉग उस पिक्चर में कौन सा है? एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, मतलब मेरे, अब ये नहीं बताऊंगा कब आएगा, मगर एक है कि देख के मैडम, हम छत्तीसगढ़िया डोरामा ने एक बार जेकर हाथ पकड़ लेता ना तो जिंदगी भर छोड़न नहीं। तो ये छत्तीसगढ़िया टूरा की जो बात है वो आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगी, क्योंकि आयुष छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा से ये पूरे रचे बसे हैं, और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी पूरी तरह से कला के साथ में रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेगी, और दर्शकों को मुझे लगता है कि ये लुभाएंगी, क्योंकि पिक्चर में रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर तमाम चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलेगी। अब एक बार हम फिर से अब रॉकी जी आपकी तरफ आना चाहूँगी। रॉकी जी, इससे पहले भी आपने फिल्म बनाई है, लंबे अंतराल के बाद आप एक बार फिर से फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कैसा लगा? इस बाकी के बीच समय में आप क्या करते हैं? आप तैयारियां करते हैं या किस टाइप की फिल्में बननी चाहिए? कैसा, मतलब बीच का समय आपका कैसा रहता है? हुआ था 2019 में मेरी, इसके पहले की फिल्म 2019 में आई थी, महू कुंवारा तहू कुंवारी। उसके बाद का जो समय गया ना, 3 साल 4 साल कोविड का समय था जी। तो वो लगभग उस समय में काम बंद हो चुका था और सिनेमा से लोग दूर हो चुके थे, तो वो एक दौर निकल गया। उसके बाद क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट चाहिए था, हम लोग कमर्शियल सिनेमा करते हैं जी, तो हम लोगों को ये लगता है कि पैसा लगे तो पैसा रिकवर होना चाहिए। रीजनल सिनेमा में ये बड़ी दिक्कत है, हम लोग उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, खास करके छत्तीसगढ़ी सिनेमा में। तो वो एक दौर ऐसा लग रहा था कि अभी फिल्म बनाना, 3-4 साल कोविड के बाद भी आके फिल्म बनाना जी थोड़ा सा रिस्की था। अब जब थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है, लोग छत्तीसगढ़ी सिनेमा वापस से देखने लग गए हैं, तो फिर मैंने फिल्म बनाने का प्लान किया, और ये फिल्म अभी आपके सामने में 12 जून को आ रही है। 12 जून को आने वाली है। जैसे कि हमने देखा है कि जैसे कि हमने पहले ही बात अपनी शुरुआत हमने की थी कि लोगों का टेस्ट बदलता जा रहा है। अगर हम बात करें, जैसे आपने, आयुष ने जब भी कहा था कि मयारू भौजी में हमने आपकी मम्मी को भाभी के रूप में देखा है, तो उस टाइम पे बनने वाली फिल्म और अब की जो बनने वाली फिल्म, उसमें कितना कुछ अंतर आपने पाया? क्योंकि आप लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं। सिनेमा में एक ही चीज काम करती है, चाहे वो बहुत पुरानी, हम 50 साल पुरानी बात करें, पुराने समय की बात करें, आज या आगे भी, इंटरटेनमेंट होना चाहिए। जो ऑडियंस पैसा लेके 200, 300, 500 रुपए खर्च करके अपना 3 घंटे का समय देके सिनेमा हॉल के अंदर आती है, समय वेस्ट करके जी, उनको अगर इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो उनके वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो कभी भी फिल्म बने वो इंटरटेनमेंट होना चाहिए सिनेमा में, और हम कोशिश करते हैं कि इंटरटेनमेंट उस सिनेमा में रहे, उस फिल्म में रहे, लोगों को एक एंजॉय करने को मिले, वो समय 3 घंटे का ऐसा बीत जाए जैसे जिसके लिए वो आए हैं। जी, आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है एक फिल्म का डायलॉग है हिंदी फिल्म का कि
पिक्चर सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो ये अभी बातों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं, जो कलाकार हैं उनसे। लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारी बात हो रही थी छत्तीसगढ़ सिनेमा जगत से जुड़े हुए ऐसे कलाकार से जिनकी फिल्म आगामी 12 जून को आने वाली, जिस फिल्म का नाम है महू दिलवाला तहु दिलवाली। तो हमारी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब हम बात करेंगे, एक बार फिर से हम प्राची की तरफ आएंगे, क्योंकि क्यूट सा चेहरा लेके प्राची आई है छत्तीसगढ़ में और आपने फिल्म की है। एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी प्राची आपसे कि छत्तीसगढ़ी कोई ऐसी फिल्म का डायलॉग जो है आपको बहुत अच्छा लगा हो और वो आने वाले समय में जनता को भी हंसाने वाली है। ओके, मेरे को मेरी फिल्म में एक है 2-3 डायलॉग, तो मैं बोल के बताती हूँ। आई डोंट नो मैं सही बोल गया नहीं तो, या सॉरी पहले से ही बोल रही हूँ। मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, तोर से तो मोर जूती भी ब्याह ना करे। मतलब मैं पूरी मूवी में यही बोलती आ रही हूँ क्योंकि ये मेरे पीछे पागल है इसीलिए। और दूसरा है मोर पीछा छोड़े के काले में, एक्चुअली तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं काले हो कि का नीले हो वो सब ना जाने भर आप मतलब देखेला पढ़ी हमार फिल्म। तो जिस प्रकार से आपको ये हंसी ठिठोली अभी आपको इस इंटरव्यू में नजर आ रही है, और वैसे ही हंसी ठिठोली और ये पूरी तरह से जो एक थ्रिल वाली जो फिल्म है वो आपको बहुत जल्द सिनेमा पर आपको दिखाई देगी और आप लोग देखेंगे। और लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि आखिर जो फिल्में आपको पर्दे पर जो दिखती हैं, लेकिन उस फिल्म को बनाने के पीछे आखिर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानियों का और कितने रोमांच का सामना करना पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। रॉकी जी, फिर से मैं आपकी तरफ आऊंगी। फिल्मों को बनाने में कितनी बड़ी चुनौती होती है, और अब जैसे कि अब आपने बनाया तो फिल्म जो आपकी जो फिल्म जो आने वाली है वो कितने बजट तक गई, इसका लोकेशन कहाँ रहा, छत्तीसगढ़ में इसके सारे लोकेशन जो वे शूट हुए वो कहाँ पर हुए। सबसे पहले तो हम बजट की बात करेंगे और चुनौतियों की बात करेंगे जो अभी के समय में सबसे बड़ी समस्या हर एक प्रोड्यूसर के लिए। बजट तो देखो, अभी फिल्मों का, छत्तीसगढ़ी सिनेमा का बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और क्योंकि अभी हम उस प्रोसेस में हैं कि हमारी फिल्म के अभी बजट लग रहा है, अभी तक हम पब्लिसिटी के उसमें हैं, अगले महीने फिल्म रिलीज़ है, तो एग्जैक्ट बजट निकालना अभी मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा बजट हो गया इस समय में सिनेमा का। हाँ, लेकिन ये जो सिनेमा बनाना है वो ना एक पैशन है, और जिसके अंदर वो पैशन है, क्रिएटिविटी है और एक समय देने की बात है। हम एक फिल्म को बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1 साल का समय बीतता है। आज हम मई के महीने में बैठे हुए हैं, हमने पिछले साल मई जून के महीने में पहले इस फिल्म का म्यूजिक बनाना शुरू किया, जिसको बनाने में हमको 3, 4, 5 महीने लग गए। फिर उसी दौरान हमारी स्क्रिप्टिंग हुई, कास्टिंग हुई, तब जाके हमने जनवरी का पूरा महीना, फरवरी तक करीब करीब हमने 40 दिन फिल्म शूट किया। हमारी शूटिंग हुई थी छत्तीसगढ़ में, पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है। गरियाबंद के जंगलों में, छुरा मतलब गरियाबंद जिले में, राजिम में, रायपुर में, सब इसके आसपास में बहुत खूबसूरत लोकेशन पे हमने फिल्म शूट की है। जैसे कि हम बात करते हैं, जब आप लोग जब फिल्म की शूटिंग करते हैं उस दौरान कई सारी परेशानियां भी आती हैं। अगर हम बात करें कि लोकेशन तो चलिए आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि लोकेशन ये रहना है, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब वहाँ पे स्पॉट बॉय की जरूरत रहती है, जब लाइटिंग की जरूरत रहती है, मतलब तमाम चीजें जो फिल्म को बनाने में आती है, उनमें कहीं आपको लगा कि मुझे यहाँ परेशानी हो रही है और उन परेशानियों से आप निकल गए? टीम वर्क है ये, टीम मैनेजमेंट है, टीम वर्क है। क्योंकि मैं इसके पहले भी 4-5 फिल्में बना चुका हूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा आइडिया है। तो हम लोगों को वो दिक्कत इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम पूरा प्री प्लान कर लेते हैं। हमारी फिल्म जो है ना वो दिमाग में और पेपर में पहले हम बना चुके होते हैं, हमारी सारी फिल्म बन चुकी होती है, वहाँ पे सिर्फ हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं। मुझे खास करके दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि एक तो मुझे अनुभव है फिल्म बनाने का, और दूसरा मेरा फोर्टे यही है, मुझे ना पीपल मैनेजमेंट आता है, तो मैं सारे लोगों को मैनेज करता हूँ। और आप इनसे पूछिए कि हम फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे थे, टेक्निकली हम पिकनिक कर रहे थे। शूट तो अपने टाइम पे हो रहा था, सारे के सारे लोग एट ए टाइम 100 लोग होते हैं शूटिंग पे, मतलब स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक एट ए टाइम मिनिमम 100 लोग होते हैं, और सारे के सारे ना सिर्फ मस्ती करके शूटिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जंगल में, गरियाबंद के खूबसूरत जंगल में, झरनों के पास या नदी के पास हम पिकनिक पे आए हुए हैं 1 महीने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मुझे आप लोगों की कन्वर्सेशन से ही पता चल रहा है कि मतलब कितने अच्छे एक माहौल में आप लोगों ने पिक्चर की शूटिंग आप लोगों ने की। आयुष, आपकी तरफ फिर मैं आऊंगी। आयुष, वैसे तो आप बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हैं, आपने कोर्स किया है जी, लेकिन अचानक से फिल्मों में आना, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जर्नलिज्म और एक्टिंग 2 अलग अलग चीजें हैं, एक चीजें हैं? जी, अचानक से आपने कोर्स जरूर किया है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, मगर असल में इसका एक जो सीधा रीजन ये है कि मैंने 12th में कॉमर्स लिया था, और मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे बचपन से, जब मैं 4 साल का था तब से मुझे एक्टर बनना है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूँ जो कि कहीं ना कहीं हल्का सा मीडिया से रिलेटेड हो। तो फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
मैं बीएससी करने का सोचा। और आज एक्टर बन गए आप, जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत, जितनी मैं मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ, जितनी खुशी वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। वो चेहरे से मुझे दिख रहा है और हमारे दर्शकों को भी ये चीजें दिखाई दे रही है। प्राची, हम बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो प्राची है, क्योंकि प्राची छत्तीसगढ़ से है नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों में मुख्य ये जो है वो अदा यहाँ पर किरदार अपना निभा रही है। प्राची, जैसे कि आपने बताया कि आपका ये फेवरेट डायलॉग आपने बताया कि मोर संग तो तोर जूती घलक बिहाव नहीं करी, और आपने कहा कि मोर पाछू छोड़े के काले पे। तो ये चीजें जो है छोटी छोटी डायलॉग आपके बड़े अच्छे लगे। प्राची, जब आपको यहाँ छत्तीसगढ़ आना था और आपको पता चला कि मुझे ये फिल्म साइन करनी है, उस समय आपका मतलब आपकी फीलिंग्स कैसी थी? कैसा लगा आपको? ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरे लैंग्वेज में कैसे ये फिल्म कर पाऊंगी? जी। उस टाइम पे कैसा था आपका मतलब? जब मुझे, हाँ मैं बताती हूँ, तो जब मुझे कॉल आया नीरज सर का कि ऐसा ऐसा है, ये फिल्म है, छत्तीसगढ़ी फिल्म है और ऐसा रूल है ये वो, तो सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन था सर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, दूसरे स्टेट में आके ऐसा बोलना तो चलेगा? मतलब मेरे को वो एक यार पता है, एक डर रहता है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगी। एक्टर में वैसे होना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक था मेरे अंदर कि यार लैंग्वेज का है, एक्टिंग तो मस्त हो जाएगी बट लैंग्वेज का रहेगा। बट हो गया हाँ कि मुझे सबने सिखाया, सबसे ज्यादा इन्होंने सिखाया। रात को हम लोग लेके बैठते थे रूम में, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते, वो बता रहे होते थे, मैं पढ़ रही होती थी, ये ठीक है बोलते हाँ ये ऐसा ऐसा करिए, वो तो वो करते थे, तो हो जाता था। और मतलब हमने तो बहुत मस्ती करके मूवी किया, तो मेरे को इतना कोई टेंशन नहीं था। मतलब अगली छत्तीसगढ़ी फिल्म में आपको अब दिक्कत नहीं होगी? अब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को जोड़ती है, और छत्तीसगढ़ी भाषा में एक अपनापन होता है, और उसी अपनेपन के साथ में आज महाराष्ट्र की लड़की छत्तीसगढ़ में आकर मुख्य किरदार निभा रही, ये एक उदाहरण है कि भाषा जो है कभी किसी एक कलाकार के लिए बैरियर नहीं बनती है। ये चीजें हमने देखा है, प्राची आपने ये साबित भी कर दी, और बस हमें इंतजार है उस 12 जून का, जब हम आपको पर्दे पर देखेंगे। और सबसे पहले तो मैं जाऊंगी टिकट लेकर के देखने, क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू लिया है। रॉकी जी, फिर से मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसे कि हमने फिल्मों की हमने बात की, बजट की हमने बात की, लोकेशन की हमने बात की है, अब हम बात करते हैं फिल्म की। जो आपने तो स्टोरी बता दी कि ये सारी चीजें हैं, बेसिकली फिल्म जो है किस चीज पर आकर के केंद्रित हुई है? एक जो होती है ना कि एक पॉइंट होता है स्टोरी की, ये सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के है या किसी एक रियल स्टोरी पर है, तो आपकी जो स्टोरी है वो किस पर है? रियल स्टोरी पे नहीं है, फिक्शन है पूरी तरीके से, और सिनेमा है लार्जर देन लाइफ। हमने एकदम प्योर सिनेमा बनाया है, जिसपे छत्तीसगढ़ी ऑडियंस को जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो हमने सारे कंटेंट रखे हैं। सबसे अच्छी चीज़ हमने जो इस पे रखी हुई है ना, कि हमने छत्तीसगढ़ का फ्लेवर नहीं छोड़ा इसमें। हमने म्यूजिक जो पकड़ के रखा हुआ है, तो लोगों को बड़ा अपनापन सा लगेगा, ये लगेगा कि ये फिल्म हमारी है, खुद की है, अपने आसपास के लोगों की फिल्म है। एंटरटेनमेंट पूरा है, मसाला पूरा है। अच्छा, इसका जो ट्रेलर बोलते हैं वो रिलीज हो गया या होने वाला है? होने वाला है 24 तारीख को। इसी 24 हाँ, इसी 24 तारीख को सुबह 7 बजे से हमारा ट्रेलर रिलीज हो जाएगा। अच्छा आयुष, एक सवाल है, उस पूरे फिल्म में सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा रहा है? अमली के लाटा मामौहा के पासा मामन मोर मोहागे तोर कति भागे खोजत फिरो मोर दोस्त। और वो गाना था, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो गाना तो सिर्फ मुझे नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को पसंद आ रहा है, क्योंकि रोज जितनी व्यूज लाइक्स और जो बढ़ रहा है उस मतलब जितनी व्यूज बढ़ रही हैं डेली, एक्चुअली ट्रेंडिंग पे आ गया गाना। ट्रेंडिंग पे आ गई। बहुत लोग रील्स बना रहे हैं, बहुत। हम भी बनाएंगे अभी रील्स? पक्का अभी बनाते हैं इंटरव्यू के बाद। हमारी बात हो रही है, अंतिम सवाल मेरा प्राची से। प्राची, आप छत्तीसगढ़ आई हैं, छत्तीसगढ़ के यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के परिवेश में आप रच बस गई हैं और प्रयास कर रही हैं कि आने वाले समय में भी आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों में यहाँ पर काम करें। आगे हिंदी फिल्मों में भी आपको काम करने की इच्छा है, या और इसके बाद से कोई प्रपोजल आपको आए हैं क्या हिंदी में करने का? हाँ, आगे क्या प्लान क्या है आपका? मेरा अभी का ऐसा कुछ प्लान नहीं कि मेरे को ये करना है, बट हाँ मेरा मन है कि मैं और छत्तीसगढ़ी फिल्म करूँ। वैसे पता नहीं बता सकती या नहीं, और मुझे आए हैं वैसे तो बहुत सारी फिल्म, बट टाइम को लेके, और मेरा मुंबई में भी काम रहता है इसीलिए। बट मेरा बड़ा मन है यहाँ छत्तीसगढ़ी में काम करने का। मैं जैसे लोग हैं, मेरे को लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी है, तो मेरे को है कि करना है तो यस। तो आप प्राची की बात सुन रहे हैं, महाराष्ट्र की छोरी को, महाराष्ट्र की पोड़ी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं लड़की को?
महाराष्ट्र में? मैं इतना मराठी नहीं बोल पाती, इसको पता होगा। मुझे भी आप मुझे सबसे भी तो नहीं दोनों बोल पता सकते हैं कि मगर- महाराष्ट्र की छोरी को छत्तीसगढ़ भाग गया है और छत्तीसगढ़ फिल्म भाग गई है। तो क्योंकि आने वाले, क्योंकि हमने देखा है कि जो अभी के जो युवा जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द जंप करके बॉलीवुड की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात प्राची ने कही है कि ये प्राची जो है छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी ज्यादातर काम करना चाहती, हिंदी में भी काम करेंगी, वो एक लक के ऊपर डिपेंड करता है। प्राची, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आयुष चलते चलते आगामी 12 जून को जो आपकी फिल्म आने वाली है, इसके जी। लिए आप अपने दर्शकों को क्या मैसेज देंगे आप? मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। हर किसी ने अपना 100% दिया है, चाहे प्राची हो या मैं हूँ या रॉकी सर हो या जो हमारे डायरेक्टर हैं नीरज सर, हम सब ने बहुत मेहनत की है। और इस फिल्म में बहुत मज़ा आएगा आपको। मतलब ये फिल्म आपको पल में हंसा भी सकती है, पल में इमोशनल भी कर सकती है। तो ये फुल पैसा वसूल फिल्म है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने दिलवाला दिलवाली के साथ और जिसके साथ आप देखना चाहें आप प्लीज़ आएँ 12 जून को। बस मैं स्वागत करता हूँ आप सबका। तो जिस प्रकार से फिल्म के मुख्य कलाकार आयुष और प्राची ने आप सभी को इनवाइट किया, इनविटेशन दिया, साथ ही साथ फिल्म के प्रोड्यूसर रॉकी दासवानी जी हैं, उन्होंने भी कहा है। और आपको हमारी टीम की तरफ से, हमारी न्यूज की टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, और आप लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, हमारी बात हो रही थी छत्तीसगढ़ी फिल्म महू दिलवाला तहु दिलवाली के मुख्य कलाकार और उनके प्रोड्यूसर रॉकी दासवानी से। और ये फिल्म बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमागृहों में 12 जून को प्रदर्शित होने वाली है। तो हम भी आपसे ये कहेंगे कि ये फिल्म को आप लोग जरूर देखें और अपनी राय भी, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दें। तब तक के लिए इंतजार करिए आप 12 जून का और देखिएगा महू दिलवाला तहु दिलवाली। तो आप हमारे साथ, यानी कि आप अपनी एंकर अंबिका मिश्रा